आज हम ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं और ग्राफ थ्योरी में हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्राफ क्या होता है और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो बुक्स में इस तरह के कुछ डायग्राम बने हुए देखे होंगे, तो इन्हीं को ग्राफ कहा जाता है। अब देखिए इसमें किसी भी डायग्राम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है उन पे बात करें तो आप ये छोटे छोटे सर्कल देख रहे होंगे। ओके, तो ये जो सर्कल है इनको कहा जाता है वर्टेक्स, और जो आपकी ये जो लाइनें हैं जिनसे जो इन दोनों वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही हैं, किसी भी दो वर्टेक्स को, तो इनको कहा जाता है एज। ओके, तो किसी भी ग्राफ में दो चीज़ों का कलेक्शन होता है, एक होता है वर्टेक्स और एक होता है एज। ओके, तो ये आपके पास अगर आप इनकी नेमिंग कर दीजिए V1, V2, V3, V4 एंड V5, मान लीजिए आपने इनकी नेमिंग कर दी, तो ये क्या बन गया, आपका एक ग्राफ बन गया। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने वर्टेक्स है, 5 वर्टेक्स और एजेस कितनी है, E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7, और 7 एजेस है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने वर्टेक्स है, ये जो स्मॉल सर्कल है ये वर्टेक्स हो गए, तो V1, V2, V3, V4, V5 और बाकी एजेस है E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7। तो दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही हैं वो एजेस हो गई, और जो स्मॉल सर्कल है वो आपके वर्टेक्स हो गए। तो वर्टेक्स और एजेस का कलेक्शन ही ग्राफ कहलाता है। तो ये तो आपका ग्रामेटिकली या फिर आपने डायग्राम या फिर आप कह सकते हो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ हो गया। थ्योरेटिकली आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका हो सकता है, देखिए ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस हो गया। थ्योरेटिकली अगर आपको मान लीजिए इसी ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे G इज इक्वल टू V कॉमा E लिखेंगे। V में क्या क्या हो जाएगा आपके पास, V1, V2, V3, V4 और V5 आ गया है। 5 वर्टेक्स है और 7 एजेस है। अब ये एजेस किन दो वर्टेक्स के बीच में आपको ड्रॉ करनी है वो पता चलेगा आपको यहाँ से। E1 लिखा हुआ है V1 से V2 में, तो आपने मान लीजिए आपने V1, V2, V3 आप ड्रॉ कर लीजिए। V1, V2, V3, V4 और V5 आपने ड्रॉ कर लिया और आपने इनकी नेमिंग भी कर दी, V1, V2, V3, V4 एंड V5। अब एजेस ड्रॉ कर लीजिए। V1 से V2 के बीच में एक एज है, V1 से V3 के बीच में एक एज है, V2 से V3 के बीच में एक एज है, V3 से V5 के बीच में एक एज है। तो यहाँ पे इसको 5 कर लीजिए और इसको 4 कर लीजिए। ठीक है, V5 कर दिया, V2 से V5 के बीच में एज है, V2 से V4 के बीच में एज है और इन दोनों के बीच में एज है। तो बस ये आपका ग्राफ बन गया। इनकी नेमिंग कर दीजिए, E1, E2, V2 से V5 के बीच में जो एज है उसका नाम है E5, V2 से V4 के बीच में है E6, V5 से E7 और ये है आपके पास E3। ये आपका ग्राफ हो गया। तो आई होप आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और जो थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है दोनों क्लियर हो गया होगा।